हेलो ऑल। आज हम जानेंगे शिवाजी टर्मिनस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यह मुंबई में स्थित है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था एवं अपने लघु नाम शॉर्ट में इसे वीटी भी कहते थे और सीएसटी भी कहते थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, यह बहुत बड़ा स्टेशन है मुंबई का, मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यह भारत का मुख्यालय भी है। भारत में जितने भी स्टेशंस हैं मध्य रेलवे के अंतर्गत में, उसका मुख्यालय भी यही है। यह भारत के व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। यहाँ एक दिन में दोस्तों कम से कम 1 से 3 लाख के बीच यात्री सफ़र करते हैं। जहां मध्य रेलवे की मुंबई में वो मुंबई उपनगरीय रेलवे की मुंबई में समाप्त होने वाली रेलगाड़ियां रुकती व यात्रा पूर्ण करती हैं। आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्र स्मारक है दोस्तों। यह ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है। मतलब बहुत फेमस है इसका चित्र जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो स्मारक का चित्र है। इस स्टेशन के अभिकल्पना फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस इसकी अभिकल्पना की थी। मतलब जो इसका भवन का जो चित्र आकार है उसका अभिकल्पना फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस ने वास्तु सलाहकार से लिया था 1887 से 1888 के बीच में, है ना। उस समय 16,14,000 रुपये इसकी राशि थी। स्टीवंस ने नक्शाकार एक्सल हरमन द्वारा खींचे गए इस एक जल रंगी चित्र के निर्माण हेतु अपने दलाली शुल्क रूप लिया था। इस शुल्क को लेने के बाद स्टीवन यूरोप की 10 मासी यात्रा पर चला गया। अच्छा, तो इसका नक्शा दो फ्रेंड्स, एक्सल हरमन द्वारा खींचा गया एक जल रंगीन का चित्र है। मतलब जल का कोई चित्र रहा होगा, आकार उसी से लिया गया था ये। इसके अंतिम रूप में लंदन के सेंट फ्रैंकॉस स्टेशन की झलक दिखाई देती है। यह लंदन में एक इमारत है फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड यह इसका आकार दिखता है। इसे पूरा होने में 10 वर्ष लगे, तब इसे शासक सामग्री महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। इसका शॉर्ट फॉर्म अभी ऊपर में बताया था फ्रेंड्स आपको, वीटी। ठीक। सन 1966 में शिवसेना की मांग पर तथा नामों को भारतीय नामों से बदलने, उस समय शिवसेना द्वारा नाम को बदलने के लिए जोर दिया गया। भारतीय नामों पे रखो इनका नाम, इसीलिए। तो उस समय 17वीं शताब्दी के मराठा शूरवीर शासक छत्रपति शिवाजी के नाम पर इसको रखा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस करके। फिर भी वीटी नाम से आज भी लोगों के मुंह के ऊपर चढ़ा हुआ है। वीटी बहुत विक्टोरिया के महारानी के नाम पे रखा हुआ था फ्रेंड, इसकी वजह से बहुत लोग इसे वीटी करके कहते हैं, बहुत प्रचलित है। और आज भी जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो इस स्टेशन को सीएसटी के बजाय वीटी ही कहते हैं। 2 जुलाई 2004 को इस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। मतलब इतना इसका बिल्डिंग इतना ऐतिहासिक तौर पर इसका इमारत था, इसलिए इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसका नक्शा, इसकी आकृति, इस स्टेशन की इमारत विक्टोरिया गोथलिक शैली में बनी है। इस इमारत में विक्टोरियाई, इतालवी गोथलिक शैली एवं परंपरागत भारतीय स्थापना कला का संगम झलकता है। इसके अंदरूनी भागों में लकड़ी की नक्काशी की हुई टाइल्स
लौह एवं अयस्क पीतल की अलंकृत मुद्रें व जालियाँ, टिकट कार्यालय की ग्रिल जाली और बृहद सीढ़ीदार जाने का रूप। इसके अंदर में बहुत तरह की नक्काशी की गई है, टाइल्स लगे हुए हैं, तरह तरह के लोहे से बने हुए आकृतियाँ हैं, पीतल से बनी हुई आकृतियाँ हैं। यह स्टेशन अपनी उन्नत संरचना व तकनीकी विशेषताओं के साथ 19वीं शताब्दी के रेलवे स्थापत्य कला आश्चर्यों के उदाहरण के रूप में है। उस समय के हिसाब से यह बहुत आश्चर्यजनक निर्माण था। मुंबई उपनगरीय रेलवे, जिन्हें स्थानीय गाड़ियों के नाम पर लोकल कहा जाता है, जो इस स्टेशन से बाहर मुंबई नगर के सभी भागों के लिए निकलती हैं, नगर की जीवन रेखा सिद्ध होती हैं। शहर के चलते रहने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यह स्टेशन लंबी दूरी की गाड़ियों व 2 उपनगरीय लाइनों, सेंट्रल लाइन व बंदरगाह हार्बर लाइन के मुख्य मार्गों को जोड़ता है। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड लाइक।